उधर खबर है कि G20 शिखर सम्मेलन में चीन और अमेरिका के बीच हुई बातचीत से किम आग बबूला हो गए। दावा है कि वहां बाइडेन ने शी जिनपिंग से कोरिया के हथियारों की टेस्टिंग रोकने में मदद की अपील की थी। खबर है कि इससे नाराज किम जोंग उन ने 3 दिन बाद ही बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की, जिसका मकसद यह दिखाना था कि उत्तर कोरिया अमेरिका और चीन से डरने वाला नहीं है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि किम जोंग उन ने उसकी सीमा के करीब समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। असल में दक्षिण कोरिया ने किम के हथियारों के परीक्षण को रोकने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी, जिसके बाद जो बाइडेन ने चीन से सीधे दखल देने को कहा था। लेकिन खबर है कि इसी बात से नाराज किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपने इरादे साफ कर दिए। बताया गया कि उत्तर कोरिया ने कुछ दिनों पहले भी ऐसी ही एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि किम परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कई तरह की मिसाइलों के टेस्ट के बाद वो परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं। खबर है कि उन्होंने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का भी टेस्ट किया है जिनमें परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। इधर चीन से निपटने के लिए जापान और जर्मनी ने हाथ मिला लिया। एक दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में जापान के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत पर चिंता जताई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चीन से निपटने का एक ही तोड़ है और वो है दोनों का साथ आना, ताकि चीन से संघर्ष छिड़ने पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वैसे ही यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में खलबली मची है और इस युद्ध में चीन रूस के साथ खड़ा है, जबकि नेटो का सदस्य होने के नाते जर्मनी रूस के खिलाफ है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी ने ऐसी स्थिति में यही किया, उसने जापान से हाथ मिलाने का फैसला किया। वहीं जापान को भी जर्मनी के साथ आने से सहारा मिल गया, क्योंकि अगर चीन की ताकत बढ़ती है तो जापान को उससे सीधा खतरा है। चीन और जापान पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों के लिए झगड़ते रहे हैं। असल में ईस्ट चाइना सी में जिन द्वीपों को लेकर झगड़ा है उन्हें जापान सेनकक और चीन दुआदा कहता है। इन द्वीपों की देखरेख 1972 के बाद से जापान कर रहा है। जापान का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन चीन का कहना है कि इन द्वीपों पर उसका हक है और जापान को पीछे हट जाना चाहिए। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की फौज अब हथियारों की कमी से जूझ रही है। बताया गया कि पुतिन के जवान पुराने और सेना से हटाए जा चुके हथियारों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। और खबर है कि इसी वजह से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज 6 दशक पुराने हथियारों से जंग लड़ रही है। दावा है कि इसका पर्दाफाश तब हुआ जब खैरसॉन के एक इलाके में रूस का BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की सेना के हाथ लगा। रूस की सेना काफी वक्त से इसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जंग में हथियारों की कमी होने की वजह से उसे इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया यूक्रेन की सेना में हथियारों की कमी का दावा करता आया है, लेकिन अब रूसी फौज में भी हथियारों की कमी की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन की फौज खैरसॉन में ऐसे कई हथियार छोड़कर पीछे हटी है जो दशकों पुराने हैं। दावा किया गया कि खैरसॉन में रूसी सैनिकों ने वहां के लोगों और यूक्रेन के सैनिकों के साथ बर्बरता की। यूक्रेन के अधिकारियों ने 63 शव भी बरामद किए, जिनके शरीर पर टॉर्चर के निशान मिलने का दावा किया गया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि खैरसॉन से रूसी सैनिकों के जाने के बाद ये शुरुआती जांच है। दावा है कि आगे और भी खौफनाक तस्वीरें सामने आ सकती हैं।